हेलो दोस्तों, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके सामने करंट क्लासेस लेकर आया हूँ। जो आने वाले इम्तिहान और देखिए तो आप दरोगा एसआई में और टीचर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और हो सकते हैं क्वेश्चन आने की संभावना हो, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन है। इसलिए आइए हम लोग चलते हैं करंट के क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य के राजकोट जिले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आप देखिए कौन सा आंसर है, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ पर जो महाराष्ट्र है ये आपका महाराष्ट्र आपका सही आंसर है, जहाँ पर शिवाजी के प्रतिमा लगाया गया। अगला क्वेश्चन है कि दुबई में हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र कोप 28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वनीकरण प्रयासों के लिए किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आपको बता दें कि जो कोप का जो सम्मेलन होता है वो आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको उठाया जाता है और उसे दूर करने की पूरा प्रयास किया जाता है। इसी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ है इसमें कोप 28 में ही आपको इसमें जो देखा गया है कि वनीकरण मतलब कि कौन से राज्य सबसे ज़्यादा वन को लगाने पे विशेष ध्यान दे रहा है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। तो आपको देखिए राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो बिहार राज्य यह सम्मान मिला है, इसलिए यह आने वाले एग्जाम यानी होने वाले एग्जाम में टीचर में और या एसआई में बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसको पूछ भी दिया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बिहार की सम्मान दिया गया है इस क्वेश्चन को। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यू का अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली, इंदौर, गुरुग्राम, हरिद्वार। तो आपको बता दें कि पोर्टेबल अस्पताल का मतलब होता है कि एक ऐसा अस्पताल जो मैंने कहीं भी उसको ले जा सके, एकदम छोटा हो और वहाँ पर हर तरह का आपका इलाज संभव हो सके। तो उसका नाम दिया गया आरोग्य मैत्री क्यू का। इसका पहला अनावरण जो किया गया है ये देखिए ऑप्शन नई दिल्ली, इंदौर, गुरुग्राम, हरिद्वार। तो यहाँ पर गुरुग्राम जो हरियाणा राज्य में है, गुरुग्राम, वहीं पर ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य के पासीघाट नामक स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेना शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? यहाँ पर देखिए कि जो शहीद वायु सैनिक हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी के समय मित्र राष्ट्रों के जो शहीद वायु सैनिक थे हमें उनके लिए एक संग्रहालय बनाया गया उनकी याद में। जो यहाँ पर मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ पे जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर उनका विशेष संग्रहालय बनाकर उनके याद में संग्रहालय बनाया है कि जिससे लोग उनके वीर गाथा को ध्यान में रखे और उन्हें याद करते रहे। उसके लिए अरुणाचल प्रदेश में संग्रहालय बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर ने लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर का स्थान हासिल किया है? तो पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली। तो बता दें कि आज के समय में जो जितने भी महिला और बच्चे चाहे किसी भी पुरुष को देखकर आजकल जीना मतलब कि सही ढंग से अत्याचार हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। इस चीज़ को देखते हुए बहुत से शहर या राज्य के जो शहर उनको सर्विलांस कैमरा चारों तरफ लगा दिया गया है कि घटनाएं न हो। तो उन्हीं में जो हाल ही में ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसमें देखा गया है कि पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली। तो कोलकाता को सबसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल चालित विश्व की पहली कार लॉन्च किया है। यह कार भारत स्टेज उत्सर्जन मानक के निम्नलिखित किस श्रेणी का है। ये बता दें दोस्तों कि जो आजकल जितने भी कार या जो भी आता है, जो भी मतलब सड़क परिवहन के साधन जो पब्लिक है या प्राइवेट है, उसमें सब में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। एक ये पारंपरिक स्रोत है जो खत्म होने वाला है, और उसी को ध्यान में देखकर कि पेट्रोल में एथेनॉल को हाल ही में एथेनॉल को 20% एथेनॉल को मिलाने की घोषणा किया गया था कि जो पेट्रोल में कमी किया जाए, कि पेट्रोल का कुछ बचत हो। लेकिन सरकार उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर उसने 100% यानी 100% एथेनॉल चालित विश्व की पहली कार लॉन्च की है। यह उत्सर्जन मानक जो किस श्रेणी में रखा गया है, तो भारत स्टेज 3 यानी BS3, BS4, BS5, BS6। तो जो BS6 श्रेणी के जितने भी उत्सर्जन मानक को इस श्रेणी में रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य की सरकार ने पंचायत स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुरू करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण ओलंपिक खेल सरकार की यह उद्देश्य था कि ओलंपिक खेलों में कि कैसे ओलंपिक खेल में अपने खिलाड़ियों को भारत बढ़ाए, और ओलंपिक में भी हम लोग बहुत सारा मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य मेडल। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, तो बिहार एक ऐसा राज्य है दोस्तों कि जिसने ग्रामीण स्तर पर ओलंपिक खेल शुरू करने का निर्णय लिया है। ये उसका बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे हमारे खिलाड़ी तैयार हो सके और ओलंपिक खेलों में भूमिका निभा सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों SI और टीचर के लिए। तो आप देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन है बिहार। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व एथलीटों को रोजगार के अवसर और उभरते खिलाड़ियों को वेटरन खिलाड़ियों से कोचिंग और मार्गदर्शन का अवसर मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने कितने खेलो इंडिया केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है। वही एथलीट से ही क्वेश्चन है दोस्तों कि कैसे हम लोग अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार करें, और जितने भी गेम हो रहा है उसमें आप देखिएगा कि बड़े बड़े दोस्त आगे रहते हैं, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, तो हम लोग भी आगे अपना स्थान रखें, भारत भी पहले नंबर पे आए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में। उसके लिए सरकार बहुत जो रिसोर्स से तैयारी कर रही है, उसीलिए उसने बहुत से खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना कर रहा है। इन्हीं खेलो इंडिया केंद्र के तहत खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कितने खेलो इंडिया केंद्र है, तो 500, 800, 1000, 1200। तो यहाँ पर बता दें कि 1000 खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना किया जा रहा है, जिससे पूर्व एथलीट को एक रोजगार के अवसर भी और उभरते खिलाड़ियों को भी कोचिंग और मार्गदर्शन का एक मौका मिलेगा। हाल ही में इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला उपग्रह आदित्य L1 को सूर्य और धरती के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 बिंदु पर स्थापित करने की योजना बनाई है। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है। इसरो हाल के दिनों में नए नए मुकामों को हासिल करते हुए अब विभिन्न ग्रहों पर भेजने के बाद हाल ही में चंद्रयान 3 पर भेजा गया ग्रह के बाद अब सूर्य पर भी इसरो के द्वारा भेजा जा रहा है। आदित्य L1 का नाम से ये उपग्रह सूर्य के बारे में जाके पता लगाएगी, और एक पॉइंट है वहीं पर वो रहेगा ताकि उससे उस ग्रह को खतरा ना हो, और सूर्य के जितने भी बाहरी क्षेत्रों को अध्ययन करेगा कि किससे सूर्य का निर्माण किया जा रहा है और कैसे उसमें सूर्य से प्रकाश आ रहा है, कौन सी घटनाएं वहाँ पर चुंबकीय घटनाएं घट रही हैं। इस सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट L1 बिंदु, वहीं पर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो देखिए यह कितना किलोमीटर दूर है यह बिंदु पृथ्वी से, तो 5 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर, 20 लाख किलोमीटर,
तो आपको बता दें कि ये आपको 15 लाख किलोमीटर के आसपास के रेंज में है। आप दिखा दें कि अगला जो हाल ही में ब्रिक्स जो है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान अब इस समूह में कितने नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। तो आपको बता दें कि जो जोहान्सबर्ग जो ब्रिक्स देश जो है ब्रिक्स देश, तो वहाँ पे जो सम्मेलन हुआ है वहाँ पर, तो उसमें छः देशों को शामिल करने की मतलब कि ब्रिक्स में 6 नए देश को शामिल किया जाएगा। तो ये निर्णय लिए आपको बताते हैं कि 6 कौन से देश हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हो सकता है एग्जाम में पूछ भी दे। ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, अर्जेंटीना है, मिस्र है और इथियोपिया को अपने समूह में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इससे क्या होगा कि ब्रिक्स में जो देश हैं, भारत, ब्राज़ील, चाइना, रूस, तो इंडिया, इनके इस सब के बाद भी ये सदस्य शामिल हो जाएंगे और इसका जो विस्तार है बड़ा हो जाएगा, इकोनॉमी बड़ा हो जाएगा, जीडीपी बड़ा हो जाएगा और एक कोई भी देश में अपना एक फैसला ले सकते हैं अपने समूह में। अच्छे ये किसी भी योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जा सकता है दोस्तों। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो करंट क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो समाप्त हो गया है और आगे हम नए क्वेश्चन को लेकर आपके सामने फिर हम डेली आते रहेंगे। आप लोग करंट से जुड़े रहिए ताकि आपको नई समस्या ना हो, करंट के क्वेश्चन छूटे नहीं, आपके सभी एग्जामों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और आप देखिए हाल ही में जो दरोगा में जो करंट के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।